रावण को हनुमान जी की पूंछ से बहुत घृणा रहती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना हनुमान की पूंछ ही उखाड़ देता हूँ, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। हनुमान जी एक शिला पर बैठे हुए थे। रावण पीछे से चुपके से आया और उनकी पूंछ पकड़ लिया। हनुमान जी देखे पीछे रावण, तो उन्होंने उड़ा और पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़कर रावण ने भी उड़ा। पहले तो रावण उनकी पूंछ उखाड़ने आया था, अब बोलने लगा, हे शिव भगवान, कहीं यह उखड़ ही न जाए। तो याद रखिएगा, आपकी पूंछ उखाड़ने की लोग बहुत कोशिश करेंगे, आपको नीचे दिखाने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप पीछे मत हटिएगा। एक बार एक भयानक ठंड वाली रात को एक बूढ़ा गरीब आदमी एक अमीर घर के पास बैठा था। जब उस घर के अमीर व्यक्ति की नजर उस बूढ़े पर पड़ी तो उसने पूछा कि आपके पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं साहब, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी आदत है ठंड में रहने की। तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे कैसे? मैं आपके लिए अभी अंदर से कुछ ओढ़ने के लिए लाता हूँ। वह अंदर गया, लेकिन कुछ फोन आने की वजह से वह भूल गया कि उसने किसी को बाहर वादा किया था। सुबह जब हुई और उस व्यक्ति को जब उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई तो वह बाहर जाकर देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति ठंड की वजह से मर चुका था। लेकिन वह एक चिट्ठी लिख कर गया था जिसमें लिखा था कि जब मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था तब मुझे ठंड से लड़ने की ताकत थी, लेकिन जब से आपने वादा किया तब से मैं आपसे इमोशनली अटैच हो गया और मेरी ताकत भी खत्म हो गई। इसीलिए यदि आप वादे पूरा नहीं कर सकते तो वादे किया भी मत करिए। एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की एक आंख खराब होने की वजह से वह बदसूरत दिखती थी। वह बचपन में अपनी माँ से खूब प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता गया वह अपनी माँ से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि वह अपनी माँ के साथ बाहर कहीं जाता तक नहीं था। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है, पत्नी भी उसकी माँ से नफरत करने लगती है। एक दिन दोनों मिलकर उस माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब बेटे का जन्मदिन आता है तब माँ फूल और खत लेकर उसके घर जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बेटा जब उस खत को पढ़ता तो उसमें लिखा रहता है, बचपन में खेलने की वजह से तुम्हारे आंख में चोट लग गई थी, तब मैंने अपना एक आंख तुम्हें दे दिया था, जिसकी वजह से आज मैं बदसूरत दिखती हूँ। एक बार एक व्यापारी का बटुआ खो जाने की वजह से उसने यह घोषणा किया कि जो भी बंदा उस बटुए को लौटाएगा उसे 100 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। वह बटुआ एक किसान के हाथ लगा जिसमें 1000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था, जिसकी वजह से उसने उस बटुए को व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी ने उस बटुए में रखे पैसों को गिना और उस किसान को 100 रुपए इनाम के तौर पर देने से पैसे हिचकिचाने भी लगा और किसान से कहा, अरे वाह, तुमने 100 रुपए इनाम के पहले ही निकाल लिए। पहले इस बटुए में 1100 रुपए थे, अब केवल इसमें 1000 रुपए ही है। किसान बहुत गुस्सा होगा, उसने कहा, मैंने इस बटुए से एक भी रुपए नहीं निकाले हैं, चलो सरपंच के पास, अब वही फैसला होगा। सरपंच ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि इस बटुए में